नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मराठा सरदार इनसाइड। तो सबसे पहले एक डेवलपमेंट आई है मालदीव को ही लेके, जहाँ पे उन्होंने अपने जो 3 मिनिस्टर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब इन 3 मिनिस्टर का नाम क्या है? पहला है हसन, दूसरा है मरियम और तीसरा है मनीषा, और चौथा भी एक है जिसका नाम मसूद है। पर मुझे कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने सर्च किया तो मुझे उतना उसके बारे में आइडिया नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने उसका कन्फर्मेशन मैं नहीं कर पाया। और उसके बाद में जो मालदीव की जो सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने एक पोस्ट किया कि वॉट एवर जो भी इन्होंने कहा है, ये 80% कैपेसिटी में कहा है, गवर्नमेंट से इनके साथ में कोई लेना देना नहीं है। जो इन्होंने बातें कही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ में, और ये भी कहा है कि जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये भी थोड़ा सा लिमिटेड होता है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो इन बातों को भी ध्यान में रख के उन्होंने बात कहने तो होना था, पर वैसा नहीं हो पाया। और इसके बाद में जो हमारे इंडियन सुपरस्टार हैं, जैसे अक्षय कुमार है, रणदीप हुड्डा है, सुरेश रैना है, सचिन तेंदुलकर है, और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी उनके मैदान में सामने आए और उन्होंने भी कहा है कि कहा नहीं है इनडायरेक्टली वे कहा नहीं है, पर इनडायरेक्ट वे में कहा है कि भैया थोड़ा सा लक्षद्वीप में जाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जब हमारे पीएम मोदी जी कुछ बातें बोल लेते हैं ना, तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि इसको मानना तो पड़ता ही है। जैसे हम मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। अब इसके बाद में जो अक्षय कुमार जिन्हें एक में रिपीट किया था, उसमें हसन नाम का बंदा था, वो कह रहा था कि भैया आप हमारे से कैसे कम्पीट कर पाओगे, आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप तो किसी और दुनिया में रह रहे हो, वगैरह 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 कह रहा था। तो मेरी बात इतनी सी है उस हसन भैया को कि भैया देखिए, हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया था, ठीक है, तो पहले साल में सिर्फ 5 या 4 लाख लोग वहाँ पे विजिट किए। अगर आज का हम डेटा देखते हैं ना, तो आज करीब 50 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। सिर्फ इंडियन टूरिस्ट नहीं है, और भी जितने भी वर्ल्ड के जो टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ पे जाके विजिट कर चुके हैं 50 लाख। और आपकी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो आपकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख ही है, और आपका मेन सोर्स क्या है? टूरिज्म ही तो आपका मेन सोर्स है। उसके अलावा आप क्या बनाते हो? कुछ फेमस नहीं है। आप क्या एक्सपोर्ट करते हो? किसी को पता नहीं है। पर आप अगर इंडिया को चैलेंज करोगे तो उसके निगेटिव इफेक्ट तो आपको झेलना ही पड़ेगा, और आने वाले वक्त में तो शायद से आपकी जो इकोनॉमी है वो शायद से डाउनफॉल में आ सकती है, क्योंकि आपका जो टूरिज्म है, टूरिज्म ही आपका सबसे बड़ा मेन रेवेन्यू का सोर्स है। तो थोड़ा सा आप अपने को कंपेयर करिए, और ना ही हमने आपको अभी ये नहीं कहा कि भैया जान लो ना भैया, हम क्यों आपकी मदद करें, हमको क्या फ़ायदा है। तो अगर हमारी सोच अगर ऐसी होती तो शायद से इतने सालों से जो हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय है, हमेशा जो भी हमने आपके लिए सपोर्ट किया है वो कभी सपोर्ट होता ही नहीं, अगर हमारे मन में ऐसा अगर सवाल आता तो। क्योंकि हम एक ही बात पे विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये दुनिया हमारी एक फैमिली है। अगर किसी को भी तकलीफ होती है तो भारत सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इस बारे में और कुछ डेवलपमेंट आती है तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।